ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो बहुत ही विचित्र और रहस्यमयी है। यहाँ एक ऐसी आत्मा का वास है जो एक गांव की हर स्त्री के साथ बलपूर्वक संभोग करती है। ये संभोग, ये बेवफा औरतें, ये शमशान घाट कैसे एक पूरे गांव को तबाह कर देता है, ये आज इस पूरी कहानी में आपको जानने को मिलेगा। दरअसल ये कहानी शुरू होती है वाराणसी से कुछ दूर बसे एक छोटे से गांव शिवपुरी से। ये गांव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी के किनारे पर यह शिवपुरी गांव है जहां से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। तो वहां दरअसल कुछ अजीब सा माहौल था। यह बहुत पुराने समय की बात है जब आधुनिकता का नामो निशान तक नहीं था। लोग मोबाइल, बिजली, इन सब चीजों से अनजान थे। लोग बहुत शांति से गांव में रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। किसी एक इंसान को दिक्कत हो तो पूरा गांव दिक्कत में पड़ जाता था। कुछ ऐसा ही वो गांव था। शिवपुरी के अंदर रहने वाले हर इंसान की एक मान्यता थी, वो काली माता की पूजा किया करते थे। और जाहिर सी बात है, उनकी श्रद्धा उनके प्रति अदाह थी। वह अपनी देवी को बहुत मानते थे। एक समय की बात है, शिवपुरी गांव में एक इंसान की मृत्यु होती है। उस समय बरसात का मौसम था। बरसात के मौसम में अक्सर नदियां उफान पर आ जाया करती थी। कई बार बाढ़ आ जाया करती, लेकिन कभी ये उफान, ये बाढ़ गंगा नदी में नहीं आया था। गंगा नदी एक शांत और पवित्र नदी थी। उसमें इतनी बड़ी तादाद में बाढ़ का आ जाना, ये शायद एक रहस्यमयी घटना थी, क्योंकि वो तो एक शांत और सीधी सादी नदी थी। तो यहाँ पर जब शिवपुरी गांव में एक परिवार है जहाँ एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, 50 साल के आदमी थे। जब मृत्यु हो जाती है तो उनको अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट ले जाने की प्रथा थी। अंतिम संस्कार की क्रिया करने के लिए घर से निकाला जाता है। नदी से थोड़ी ही दूर पर एक शमशान घाट था जो नदी से सटा हुआ था। उस शमशान घाट के अंदर शमशान काली माता का मंदिर था और वहीं पर जाकर इस चिता को जलाना था। जैसे ही लोग शव को अपने कंधों पर रखकर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए उस अर्थी को शमशान घाट की तरफ लेकर गए तो सारी लकड़ियां रख दी गईं। शमशान घाट आज के तरीके के नहीं थे, उनमें सब कुछ साधारण सा होता था। गांव के लोग जब आते थे, कोई ना कोई हाथ में अपनी लकड़ी लेकर आता था, या वहां जब कोई इंसान मर जाया करता था तो उसी शमशान घाट में जाकर पहले ही लकड़ियों की व्यवस्था हो जाया करती थी और उन लकड़ियों को रखकर एक चिता बना ली जाती थी। और जब भी कोई वहां पर मरता था तो गिने चुने लोग अपने लोगों को लेकर आकर वहां पर रखते थे। और जब भी रखा जाता था उसके पहले वहां पर जो शमशान काली माता जी थीं उनको प्रार्थना की जाती थी, और जो शमशान के अधिपत्य थे उनको भी जागृत किया जाता था। महादेव के बारे में भी वहां पर बात होती थी। गणेश जी की वहां पर भी पूजा होती थी। उसके तुरंत बाद ही चिता को सजाया जाता था। चिता को सजाना एक तरीके से उन लोगों का एक संस्कार हुआ करता था। उस समय पर ही चिता को सजा सकते थे। बड़ा पुण्य का काम होता था उनके लिए, और बड़े अच्छे ढंग से वो लोग चिता को सजाते थे। पूरे विधि विधान से करते थे, लकड़ी को रखते थे, पूरा प्रॉपर मंत्रों से पूजा करते थे। उसके बाद उस पार्थिव शरीर को चिता के ऊपर रखते थे। तब आग जलती थी, और आग जलाता था उनके घर का ही कोई बड़ा बेटा या घर का कोई सदस्य। जब तक जल ना जाए, जब तक पूरी चिता ठंडी ना हो जाए, तब तक वहां का कोई ना कोई सदस्य वहां से उठकर नहीं जाता था। और जब भी कोई इंसान शमशान घाट से निकलता था तो सबका मुंह एकदम गांव की तरफ हो जाया करता था, और शमशान घाट को कोई पलट कर नहीं देखता था। बड़ी इज्जत करते थे लोग। जितना लोग किसी के जन्म की इज्जत करते थे, उतना ही किसी के मरण की इज्जत करते थे। और वहां की देवी की तो थी ही आस्था सब लोगों के अंदर। समय बीतता है, लोग वहां पर इस शव यात्रा में जो उत्सव के लेकर आए हैं और शमशान घाट में पहुंचते हैं। परमिशन ली जाती है शमशान काली जी से, आधिपत्य जी से, महादेव जी से, गणेश जी से, और चिता को जलाया जाता है, मतलब सजाया जाता है, और उसके ऊपर शव को निकाला जाता है। अर्थी को किनारे रख दिया जाता है, पार्थिव शरीर को पकड़कर उस पर रख दिया जाता है। चिता जलने ही वाली थी कि तब तक देखा कि जो चिता में जलाने वाला जो सामान होता है वो कोई गलती से लाया नहीं गया,
और इतनी बड़ी गलती आज तक किसी के साथ नहीं हुई थी। ये गलती थी, पता नहीं क्या था, उन लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग था। तो भेजा गया उन्हें दौड़ कर कि गांव से लाया जाए, घी वगैरह रह गया था तो घी लगाया गया और अब चिता को आग देना है। चिता को आग दे दी गई। बड़ा समय विलंब हो चुका था, लगभग सूर्यास्त के आसपास का समय था। कहा जा रहा था कि सूर्यास्त के समय किसी लाश को जलाना नहीं चाहिए क्योंकि इसके बाद ये बड़ा गलत होता है। लेकिन सूर्यास्त का समय के पहले ही, वही 10 मिनट के पहले ही चिता को आग लग जाती है और जैसे ही चिता जलना शुरू करती है, ऐसा लगा जैसे बहुत धन धन करके जल रही हो। जो चिता को जलने में लगभग 2-3 घंटे लगते थे, वो चिता जैसे इस कदर जल रही हो कि मात्र 30 मिनट में ही जलकर राख हो जाएगी। सारे के सारे लोग इस दृश्य को देखकर एकदम अलग हो गए। पता नहीं क्यों। थोड़ी देर कल 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 करती आवाज आई। अजीब सी कलकलाती सी आवाज थी। वहीं पर किसी ने बड़ी चिल्लाकर बोला, अरे भैया, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, लगता है नदी भट गई। ये आवाज किसी को सुनाई देती ना सुनाई देती, लेकिन ये आवाज बड़ी भयावह थी। ये आवाज कहां से आई थी ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई सदस्य वहां पर था जो आवाज दे रहा था। और जितने भी लोग चिता पर खड़े होकर वहां पर चिता को जलाते थे, ये वहां का नियम था कि जब तक चिता जलकर राख ना हो जाए तब तक कोई इंसान किसी से बातचीत नहीं करेगा। तो ये आवाज आई कहां से, ये अपने आप में रहस्य था। लेकिन रहस्य गया कोने में। असल में अभी हमें इस चीज की जानना जरूरत है कि पानी कहां से आ रहा है। ये अचानक इतना कलकलाता हुआ पानी धीरे धीरे जैसे शमशान घाट के अंदर ही प्रवेश कर रहा हो। सब लोगों की आंखें उधर की तरफ चली गईं, क्योंकि पानी उनके पैरों यानी जमीन तलवे के पास आ चुका था। तो देखा कि गंगा नदी में बाढ़ आ चुकी है। वो बाढ़ इतनी भयावह धीरे धीरे होने लगी कि पानी जैसा जो स्तर है, जो जमीन से यहां तक आ गया, घुटनों तक आ गया। और जो चिता थी, वो चिता जो है पानी में ही लगभग डूब रही थी। मात्र 10 मिनट भी नहीं बीते, ऐसा लगा जैसे शमशान घाट यहां कंधे क्या कमर तक जैसे डूब चुका हो। सब लोगों ने बोला कि छोड़ो ये सब, भागो, अपनी जान बचाओ, क्योंकि बचने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा। तुरंत भागना है तो बस भागना है, जैसे तैसे भागो। जैसे जैसे वो गांव की तरफ भागते जा रहे हैं, पानी उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो गांव है वो थोड़ा ऊंचाई पर है, ऊंचान है वहां पर, तो पानी इतनी जल्दी गांव के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, खेतों के अंदर आ चुका है। लेकिन लोगों ने साफ देख लिया है कि वो जो बाढ़ है, वो जो पानी है, उसने पूरा शमशान घाट को अपने आगोश में ले लिया है। वो जो जलती हुई चिता, जो अभी अधजली है, जो इंसान अभी जल रहा था, अभी जला भी नहीं सही से, आग भी नहीं पकड़ा, वो तो अभी जला भी नहीं और वो ऐसे ही ठंडा हो गया। वो अधूरी जली हुई चिता, वो अंतिम संस्कार, दाह संस्कार की क्रिया पूरी ना हो पाना, यह हर एक इंसान के लिए बड़ी व्यथा की बात थी। सबको बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन करें तो करें क्या? भागना है, जान बचाना है। किसी ने ये चीज को नहीं देखा कि क्या सच में वो इंसान जला भी है, या उसको लेकर आ जाकर एक दोबारा से दाह संस्कार या अंतिम संस्कार की क्रिया को करा जा सके। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एक और नियम था कि जब आपकी चिता संपन्न हो जाती है, जलकर राख हो जाती है, तब आपको फूल चुगने की बारी होती है। वहां पर कुछ लोग तब तक रुकते हैं जब तक वो आग ठंडी ना हो जाए, और हड्डियों के जो टूटे हुए जो पार्ट बचे होते हैं, जिनको अस्थि विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, उन अस्थियों को कलेक्ट करने की बारी आती है। उनको कलेक्ट ना कर लिया जाए तब तक आपको वहां से जाना नहीं है। और जब आप जाओगे तो वहां के जो शमशानी माता, शमशान काली माता थीं, उनके बारे में भी बोलना है। मंत्रोच्चारण करने के बाद आत्मा की अच्छी जो रास्ता तय हो सके बैकुंठ धाम तक, उसकी कामना करके माता जी से वहां से निकलना होता था। यानी यूं कहें कि आपकी चिता जलने के साथ एक बार ही सही आपको अपने देवी जी से मिलना पड़ता था। लेकिन कोई मिला नहीं, सब भागे। आज सारी घटनाएं हो चुकी थीं। चिता जलने के पहले घी का ना मिल पाना, जलती हुई चिता अधूरी में रह जाना, और अधूरी चिता को छोड़कर भाग जाना, और अपनी देवी से ना मिलना, और आधिपत्य से आग्रह ना लेना, ये सारी चीजें आज हो चुकी थीं और आज गांव वालों ने गलती कर दी। लेकिन गांव वालों को ये तो पता था कि हम लोगों ने गलत किया है, लेकिन अब उसका पश्चाताप करने से क्या होता, अब तो गलत हो चुका है। तो वहां के कोई बड़े बुजुर्ग थे, सबने बोला भैया अब जो हो गया सो हो गया, चलो देवी जी से माफी मांगी जाएगी और सब लोग अब घर चलो अपने। थोड़ी देर के बाद वो लोग, वही रात का समय था, अपने घर के अंदर पहुंचते हैं। सब लोग अपने घर चले गए। इस समय कोई किसी से बात नहीं करेगा, जो भी बातचीत होगी सब सुबह करके देखेंगे। सुबह होती है, सूर्योदय होता है, सूरज की किरणें निकलती हैं। सब गांव वाले आसपास जाके देखते तो देखा कि पानी यहां फैला है, पर बाढ़ इतनी भी नहीं आई थी। बाढ़ आई
शमशान घाट खत्म हो चुका है, वहां का मंदिर भी खत्म हो चुका है और आसपास जो खेत हैं, खेत में लगी हुई फसल भी थोड़ी थोड़ी खराब हो चुकी है। पर हाँ, नदी अब शांत हो चुकी है और नदी वैसे ही बह रही है जैसे वो पहले की तरह बहती थी। गांव के जितने भी लोग थे सही से काम करने लगे और सब समय बीता। लगभग 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन तक आसपास हो गए। अच्छा, जिनके घर में वो इंसान मरा था, 13वीं तो करना है, दावत तो करना है। दावत भी संपन्न करा गया, 13वीं भी संपन्न करा गया। सब लोग 13वीं में खाना वाना खाने आए। सबको लगा कि ठीक है, जैसा भी गलत हुआ, लेकिन आगे की जो क्रियाएं हैं उनको तो कम से कम सही कर लिया जाए। 13 दिन बीत जाते हैं, 14वां 15वां दिन भी बीत जाता है। धीरे धीरे उनके घर में आने वाले जो रिश्तेदार हैं उनका भी आना जाना खत्म हो जाता है और वैसे ही जो अकेला घर या शांत घर जो रहता है वो वैसे ही रहने लगे। अच्छा, 15 दिन बीत जाता है। एक बार की बात है कि इनके जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हीं परिवार में बाहर खेल रहे थे। तो देखा कि जो बाहर खेल रहे थे बच्चे कुछ ज्यादा ही हंस रहे हैं। एक होता है लिमिट, होता है हंसने की। एक लिमिट के ऊपर जब आप हंसते हो तो बड़े अजीब से लगते हो। उनके बच्चों की वो हंसी नॉर्मल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानकर कोई हंसा रहा हो उनको। कोई अंदर, उनके अंदर कुछ है, कुछ तो गलत है उनके अंदर, जो महसूस तो हो रहा है पर दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या। लेकिन उनकी जो माँ है और जो उनके पिताजी हैं, बच्चों के इस चीज को देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो बच्चों को अंदर बुला लेते हैं। बोले बेटा बाहर मत खेलो, बहुत हो गया, चलो अंदर चलो। और इस तरीके से अंदर लेकर आए। सुबह होती है। अच्छा, सुबह सुबह किसी के घर पर राख का मिल जाना बड़ा अजीब होता है। झाड़ू लगा रही थी महिला, उसको ऐसा दिखा कि कोई जैसे राख को फेंक कर चला गया वो घर में। और कोई आखिर राख किसी के घर में फेंकेगा क्यों? कारण क्या है? राख फेंकना अपशगुन होता है, राख मिलना अपशगुन होता है। सुबह सुबह, वो भी जब कोई झाड़ू लगा रहा हो, तो उस समय महिला के साथ अपशगुन हुआ। तो उसने अपने पति से बोला, सुनो, कोई लगता है सुबह सुबह राख फेंक गया है, वो भी अपने घर में। अपने घर में तो बच्चे हैं, अपने घर में बेटिया है, भला भला पूरा परिवार है, भला हमसे क्यों कोई चिढ़ेगा? हम लोगों ने किसी का गलत तो नहीं किया। अचानक राख का आ जाना आपको कुछ अजीब नहीं लगता? पति बोलता है, हाँ बात तो अजीब है, क्या पता किसी की आग लग गई हो, क्या हो सकता है, हवा वगैरह चली हो तो उड़ के यहाँ पर आ गई हो। तो आसपास लोगों से बात किया, क्योंकि सो रहे थे, इनको पता नहीं था रात में क्या हुआ। तो किसी से पूछा गया कि भैया आंधी वांधी या हवा चली थी क्या? किसी ने बोला भैया पूरा रात गर्मी रही है। उमस वाला होता है ना, बरसात का मौसम, तो कई बार ऐसा होता है गर्मी बड़ी ज्यादा उमड़ती है, उमस एकदम पसीने जैसी। उसमें हवा तो छोड़ दो, वृक्ष का एक पत्ता भी ना हिले, इतनी इतनी शांति होती है। लोगों ने बोला जब हवा नहीं चल रही, राख कहां से आई? थोड़ी देर के बाद थोड़ा ठीक है, हटाओ छोड़ो, आगे अपना काम करो। सब कोई अपना काम पे निकल गए। ये लोग अपना खाना वाना महिलाएं बनाने लगी। अच्छा, खाना महिलाएं बना ही रही थी कि उनको देखा कि किसी जो उनका चूल्हा था, चूल्हा टूट गया हो। जैसे मिट्टी का चूल्हा बनना, मिट्टी का चूल्हा जब बनाया जाता है ना, तो उसमें कई सारा अपना इमोशन, भावनाएं सब जुड़ी होती है। और कहा जाता है कि एक परिपक्व चूल्हे का टूट जाना ये भी एक अपशगुन होता है। तो जैसे वो रोटी बना रही थी, रोटी ऐसे चिमटा से ऐसे रोटी रोटी कर रही थी, तो देखा कि धड़ से टूट गया, ये भी अपशगुन हो गया। उसके बाद फिर क्या नहीं हुआ। सो कई लोगों से, जब महिलाएं बाहर आके, भी तो शहरों में नहीं होती बातचीत, गांव में होती है कि महिलाओं की पंचायत लगती है, आपस में बातचीत करती है कि भैया तुम्हारे यहाँ क्या बनेगा, तुम्हारे यहाँ क्या बनेगा। तो उसमें से एक महिला बोलती कि यार सुबह सुबह तो हमारे यहाँ भी राख मिली थी, मुझे लगा कि हो सकता हो किसी ने फेंक दिया हो, तो मैंने किसी से बातचीत नहीं की, लेकिन तुम्हारे यहाँ भी राख मिली। फिर पता चला कि गांव में 2-4 और लोगों की राख मिल रही है। एक बोल रहा है कि कोई कटा हुआ मांस फेंक कर चला गया था, जबकि वो लोग तो मांस खाते ही नहीं थे। कोई बोल रहा है कि हमारे यहाँ मरा हुआ एक कौवा मिला, छत पर पड़ा हुआ था। कोई कह रहा है कि मैं सोया हुआ था, बड़ा अजीब सा डरावना सपना आ गया। तो कोई कह रहा है मैं सोया हुआ तो ऊपर से छिपकली गिर गई। तो ये वो अपशगुन है जो बड़े अजीब थे। एक कह रहा है कि रात में बिल्ली की आवाज आ रही रोने की। पहले सारस उड़ती थी घरों में, जिनके यहाँ पर कोई मरने वाला होता है, 7-8 दिन के बाद कोई खत्म हो जाएगा अगर सारस सर के ऊपर से निकल जाए। तो एक आदमी बोल रहा है कि भैया आज पता नहीं क्या हुआ, रात में सारस निकल गई, तो मतलब कोई ना कोई खत्म हो जाएगा। तो एक बता रहा है कि यहाँ उल्लू के रोने की आवाज आ रही थी। बड़ा अजीब सा था, क्योंकि सबके जो भी लक्षण सब बता रहे हैं सब नॉर्मल नहीं है, सब अजीब से हैं। हम धीरे धीरे बातचीत करते करते, काम करते करते शाम हो गई। अच्छा, शाम के समय जो बच्चे होते हैं, बच्चे अपना ग्रुप बनाते हैं तो सब खेलते हैं। गांव मोहल्ले में हर जगह पे होता है। तो वहां पर कुछ बच्चे थे, किसी की उम्र 12 साल, कोई 17 साल, कोई 18 साल, कोई 9 साल। तो सब लोग, एक छुपन छुपाई का गेम होता है, वो खेल रहे थे। तो उसमें से कोई मोहन था, कोई सोहन था, कोई रानू थी, कोई मीना थी। सब लोग अपना मिलके गेम मेंबर खेल रहे थे। तो उसी में से बोला कि एक आदमी होता है जो छुपने वाले इंसानों को ढूंढेगा और बाकी सब छुपेंगे। तो जो छुपे हुए थे ना, उसमें से रानू था, वो छुपा हुआ था।
तो ऐसा लगा कि रानू जो छुपा हुआ है उसके बगल में कुछ था। और वो बगल में क्या था? बड़ा अजीब सा कोई आकृति थी, जैसे कि किसी का चेहरा हो। रानू ने कहा कि हमारे पास ना छुपो यार, वो जान जाएगा, 2-3 लोग एक साथ छुप रहा हो। तो जैसे ही किसी ने बोला कि जान जाएगा, तो उसने धक्का दिया उसको। और जब धक्का दिया ऐसे, तो उसका हाथ एकदम से आगे चला गया, यानी कि वहां पर कोई था ही नहीं। तो ये अंधेरा सा और अकेला सा जो छुपा हुआ रानू एकदम से भयभीत हो जाता है कि अचानक था क्या। और थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि रानू को ही किसी ने बाहर की तरफ धक्का दे दिया। छम से वो बाहर आया और जो बिट्टी थी जो ढूंढ रही थी छुपन छुपाई में, वही थी। ये सब अरे पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। तो जैसे रानू को पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, तो रानू कह रहा पता नहीं कौन अंदर से धक्का मारा, हमको निकल सा। तो वो भी चिल्लाया। तो पूरी वो झाड़ थी, उसको साफ करा के देखा, वहां कुछ नहीं। तो धक्का किसने मारा? ये जिसके साथ एहसास होता है वो जानता है कि मुझे धक्का लगा है। जिसको नहीं उसको पागल बना रहा है। अब पकड़ गया तो नाटक बना रहे हो क्या तुम? तो मैं ये सब चल रहा था। तो सारे के सारे लोग जो है, ऐसा हुआ शाम का माहौल है, सारे बच्चे अपने घर आ गए। किसी को रात में अपने छत पर किसी के होने का एहसास होता है, तो कोई कहता है कि सुबह उठकर वो तो मैं खड़ी थी, तुमने कहां देख लिया। मतलब जो भी कोई कुछ देख रहा था, कोई ना कोई आके उसको काटे दे रहा था। लेकिन ऐसा तो था कि गांव में कुछ तो हो रहा है। ये बातें 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 1.5 महीना लगातार चल रही हैं। और गांव में ये अफवाहें जब फैलने लगें तो लगातार वो बात का केंद्र बन जाती हैं। यार पता नहीं, कुछ गांव में अजीब बात हो रही है, कुछ तो हो गया है गांव में, कुछ तो किसी का लगता है साया आ गया है। क्योंकि हर एक इंसान के साथ कुछ गलत हो जाना गांववासियों को भयभीत कर सकता है। अच्छा, एक बात की बात है, बरसात धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, बरसात में आपने देखा होगा कि आंधी आती है, कई बार आंधी बड़ी काली हो जाती है। और गांव के रहने वाले जो लोग होते हैं वो आम के बागवान, हर किसी इंसान के पास आम के बाग तो जरूर होते हैं। तो एक बार ऐसे ही परिवार है, तो वहां पर उनकी एक लड़की है और एक दादी जी हैं और एक मतलब पति पत्नी है, दोनों 4 मतलब फैमिली में हैं। दादाजी उसके खत्म हो गए एक लड़की के। तो थोड़ी दूर पर वहीं पर बाग था अपना। तो जब बाग वगैरह होता है तो निगरानी रखने के लिए वहां पर रात में रुका जाता है। तो बच्चे जैसे घर चले आए, कोई खाना बना लिया कोई महिला ने, एक आदमी वहां पर रह के रात में रुक जा रहा है कि कोई आके आम ना उठा ले जाए या कोई बंदर ही आके ना खा जाए। तो ये मतलब अपना सिस्टम है। तो एक बार की बात, वही काली आंधी जिस दिन आती है, उस दिन वो लड़की और उसका साथ में जो 1-2 जो आसपास के बाग होते हैं वहां पर भी रहने वाले सब लोग वहां पर थे। अच्छा, आंधी इतनी तेज आ गई कि सब लोग बोले कि अब यहां से चलो, घर चलो। अब आंधी बहुत तेज, पता नहीं कोई पेड़ गिर जाए ऊपर तो क्या पता मौत हो जाए, क्योंकि आंधी में पेड़ बहुत गिरते हैं। और आंधी में कभी भी अगर आपको मैं बताऊं कि पेड़ पौधों के पास हो, आप तो रुकना नहीं, वहां से भाग जाना ही उचित होता है। ये बात सबको पता है। तो जैसी वो आंधी आती है तो वो जो लड़की है वहां से बाहर की तरफ आती है कि वो अपने घर की तरफ चलें। धीरे धीरे वो आंधी इतनी तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है, इतनी काली हो जाती है कि आंधी मानो जैसे किसी तूफान के बराबर हो जाए। और वो छोटी सी बच्ची उस आंधी में अपने आप को संभाल ना पाई और ऐसा लगा कि उसको धक्का दे रही है हवा और उसको घसीटती हुई कोई किसी एक थोड़ा सा वही तालाब था, सरोवर था, उसके अंदर जैसे किसी ने धकेल दिया। हालांकि बड़ी किस्मत की बात रही कि उस बच्ची को तैरना आता था, तो तैर कर जैसे तैसे बाहर आई और कोने में वहां पर एक कुछ लगा था, पत्थर सा था, जैसे कोई गड़ा हुआ पत्थर था, उसको पकड़कर बैठ गई कि जब तक आंधी खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं यहां से निकलूंगी नहीं। तो आंधी धीरे धीरे शांत हो गई और वो वापस आती है और अपने घर पर अपने घर वालों के सब बताती है। तो घर वाले बोलते हैं, बेटा एक काम करो, अब तुम जाना नहीं, हम लोग देख लेंगे, तुम यहीं पर रहना। अच्छा, जब आम होता तो कच्चा आम होता है, उसको जब गिर जाते हैं आंधी में बहुत सारे, तो लोग उसको ले आते हैं, उसको काट कर सुखाते हैं कि खटाई बन जाए और खटाई काफ़ी बेचेंगे। तो ये सबके घर में चलता था पहले। तो खटाई वो काटी गई, अपना छत पर डाल दिया गया, फिर धूप तो अगले दिन आई गई थी। अच्छा, शाम को फिर आंधी आने लगी तो बेटी वहाँ घर पर अकेली थी। बेटी ने सोचा कि अभी दोपहर में जो खटाई फैलाई गई है, अभी आंधी आई है, कहीं पानी बरसने लगा भीग जाएगी, इससे अच्छा है कि उसको उठाकर अंदर रख लिया जाए।
नीचे छत पर जाती है। अच्छा, छत पहले लदुआ बोला जाता था, जैसे कि एक कच्ची मिट्टी का घर हो, ऊपर से थोड़ा सा सब डाल के वहां पन्नी वन्नी डाल दो, घर फूस फास डाल दो, पैरा वगैरह, तो घर कच्चा घर तैयार हो जाता था। उसकी छत पर अगर जाना है तो लोग अपनी सीढ़ी लगा देते थे, पन्नी डाल दिया, उस पर बढ़िया सुखा दिया है। तो अपनी खटाई उठाने ही गई थी कि अचानक से इतनी तेज आंधी आती है कि उस लड़की का अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं होता है और वो बड़ी ऊंची से चाम से नीचे गिरती, और गिरी तो गिरी, ऐसे गिरी कि बगल में कोई चट्टान सा रखा हुआ था, उसी पे धड़ से गिरी। उसका ये पूरा टूट गया, नाक वगैरह सब फट गया। और जैसे ही वो गिरी उसकी तुरंत मृत्यु हो गई, खत्म है एकदम। घर वाले वापस आए तो पता चला कि वो मर चुकी है। सब लोगों ने और रोने लगे, सब विलाप करने लगे, गांव वाले सब आ गए। अब क्या किया जाए? अब वही है कि अंतिम संस्कार करो। अब शमशान घाट तो अपना खत्म हो चुका था, तो लोग अपने खेतों में लेके जाते थे। तैयार करी गई अर्थी वगैरह, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। समय और बीतता गया। किसी के घर में कैसी मृत्यु हो रही है? सब ऐसी मृत्यु जो कभी नॉर्मल नहीं हो रही है। कोई मर के मरा जा रहा है, किसी को सांप ने काट रखा है, कोई पेड़ पे लटक गया है, किसी ने खुद को ही मार लिया है। ये पूरा गांव इस तरीके से भयभीत हो गया था कि हर एक इंसान डरा सहमा सा था। किसी घर में बिल्ली की झूठ मिली जा रही है, किसी घर में बिल्ली रो रही है। तो एक बार सब लोगों ने सोचा कि एक काम करो, जो इतना सब फैल रहा है इसका समाधान निकाला जाए। तो वहां के कई बुजुर्गों ने मिलकर इस चीज का फैसला किया कि आपस में बैठते हैं, कुछ तो है गलत, और ये गलत क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सब लोग जब बैठे तो वहां पर कुछ सारे ऐसे भी लोग थे जो तंत्र विद्याओं को भी जानते थे, जो काली शक्तियों को भी जानते थे, जो भूत प्रेतों को कंट्रोल भी करते थे। तो सब लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं। उस अनुष्ठान को देवी जी के पास प्रस्तुत करा जाएगा। उस अनुष्ठान से हमें यह पता चल पाएगा कि आखिर यहां पर समस्या कहां पर है। तो अनुष्ठान करा गया। अनुष्ठान जैसे ही करा गया, उस अनुष्ठान में पता नहीं क्यों अड़चने आ रही थी बार बार। एक कुत्ता दौड़ता दौड़ता उस अनुष्ठान के बीच से निकल गया। आपका अनुष्ठान चल रहा हो, वहां से कुत्ता अगर गुजर जाए अपशगुन होता है और उस अनुष्ठान को रोक देना ही उचित रहता है। अगर वो करा गया तो नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा दे देता है। सब लोगों ने यही समझौते पर निकाला कि इसको यहां पर रोक दिया जाए। अब इतना तो समझ में आ गया कि कुछ यहां पर गलत है, इसलिए अपने बच्चों और अपने बीवी और अपने बेटों सबको संभाल कर रखो, और रात में हर एक इंसान जगेगा। तो मतलब एक ड्यूटी चलेगी, कोई आज सो जाएगा तो कोई कल सो जाएगा, एक आदमी घर का जगेगा। अगर मान लो कोई बात भी हो जा रही है तो कम से कम उसको बचा लेगा। तो ये दहशत का माहौल कम से कम नहीं, अच्छे खासे दिन तक गांव वालों के बीच में रहा। गांव वाले इससे ग्रसित रहे बहुत ज्यादा। कुछ समय के बाद कुछ ऐसी भी बातें निकली जो हम आप और दुनिया के हर एक इंसान के लिए पचाने जैसा ही नहीं था। तो कभी भी इनके यहां शादी अगर होती थी ना, तो बड़े धूमधाम से होती थी। लेकिन शादी के बाद वो जो औरत आती थी, उसका हस्बैंड यानी कि इन गांव के जो लड़के जो ले आए थे लड़कियां, वो बताते कि लड़की बड़ा अजीब व्यवहार कर रही है। कभी कभी तो रात में वो बैठ जाती, ये एक नहीं बता रहा, कई सारे बता रहे हैं। कभी कभी रात में उड़ जाती। रात में जब भी मैं उसके नजदीक जाने की कोशिश करता, उसकी आंखों में पता नहीं क्यों अजीब सी गर्मी दिखाई पड़ती। एक बार की बात है, एक लड़के ने गांव में बताया कि यार जो हमारी पत्नी ही पता नहीं रात में तो सोती है, और जब मैं सो जाता हूं पापा लोग तो कोई जगता ही रहता है, कोई ना कोई एक इंसान जगता है, लेकिन ये रात में गायब हो जाती है, मिलती नहीं। मैं पूरा घर ढूंढ लेता हूं, मिलती दिखती नहीं, और सुबह वही 6 बजता है आ जाती है। तो कोई कहता है कि ये क्या पागल वाली बात है, तो सुबह अगर आ जाती तो रात में कहां जाती है? खुश रखा करो ना, थोड़ा मजाक वाले तो होते हैं अपने गांव में आदमी, खुश रखा करो। तो कैसे खुश रखा करें? शारीरिक तौर पर खुश रखा करो थोड़ा। तो बोला कि इससे ज्यादा और क्या चाहिए एक लड़की को? सब कुछ तो उसके लिए करता हूं मैं, अब खुश रखना क्या, उसको वहां पहुंचा दूं मैं? तो बातों बातों में ऐसी बातें एक नहीं कई बार लोगों के बीच से आई कि उनकी भी पत्नी चली जाती है, 6 बजे आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। एक बार आप सुनोगे तो नॉर्मल लगेगा, 2 बार सुनोगे नॉर्मल लगेगा, 5-6 बार वारदातें हो जाए तो लोगों को अब नॉर्मल नहीं लगेगा, अब लगेगा कि ये सोचने का विषय है। तो जब बहुत जगह से सब चीज़ें खबरें आने लगीं तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उस पर होने लगा कि ये बात हो सकता हो सत्य हो। तो ऐसे ही मतलब 2 लड़के थे, आपस में बातचीत करें कि देखो अगर चली जाती है पत्नी तो आज हम लोग रात में देखेंगे कि सच में जाती है कि नहीं जाती, कि भरा में हमारा। बोला कि अब पता नहीं, हो सकता हो कि हम रात में जब जगते हो तो वो आश्रम क्या पता करने जाती हो, मतलब अभी क्लियर किसी को नहीं है, सिर्फ बातें हैं। तो 2 लड़कों ने तय किया कि अगर कुछ ऐसा है और पत्नी अगर बाहर निकलती है तो हम लोग देखेंगे कि ये जाती कहाँ पे है। हुआ भी कुछ ऐसा।
रात का 10 से वही 11 बज जाता है तो एक लड़का है, उसकी पत्नी जो है उठती है। अच्छा, ये सोने का नाटक करता है, ये बिल्कुल एकदम सो रहा है, इसको कुछ पता नहीं आसपास क्या है। वो पत्नी उठती है, धीरे से दरवाज़ा खोलती है और जो उनके मतलब ससुर थे वो जगते हैं। पता नहीं कि उसी समय उसकी भी नींद आ जाती है और वो अपने मेन दरवाजे को खोलकर वो बाहर की तरफ निकल जाती है। ये चीज़ कौन देख रहा है? जो अंदर पति सो रहा था। और ये वही चीज़ एक्सपीरियंस उसने भी, जो दूसरा वाला था, दूसरे वाले ने भी सेम निकाला। तो लेकिन दोनों ने आपस में बातचीत तय कर रखी थी कि कुछ ऐसा होता तो हम लोग दोनों लोग चलेंगे। निकले भी 11-12 बजे के बाद की बात है। हालांकि गांव में सब 9 बजे तक सो जाते हैं। 11 मतलब अपने लोगों के लिए 3-4 बजे के जैसा, आधी रात के बराबर जैसा। 11 बजे के आसपास ये लोग देखते हैं कि इनकी पत्नियां बाहर की तरफ जा रही हैं और पता नहीं कहाँ। दोनों लोग एक दूसरे को देख लेते हैं। मतलब ये दोनों लोगों को पता चल गया कि हम दोनों साथ में हैं और उन दोनों पत्नियों को ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लेकिन वो दोनों पत्नियां थोड़ी दूर पर एक साथ हो जाती हैं। जब गांव से थोड़ी दूर पर आ जाएं और एक साथ चलने लगती हैं। इनकी जो चाल है वो नॉर्मल इंसानों जैसे नहीं, बड़ी फुर्तीली चाल, तेज 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 तेज, और हाथ भी जैसे नहीं ऐसे ऐसे मारती हुई तेजी से, जैसे न भाग रही हैं न चल रही हैं, पता नहीं क्या है, बहुत तेज चल रही हैं। ये दोनों थके जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पीछे 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 पीछे। और वो चलते 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 ये लड़कियां जो हैं दोनों, जो शमशान घाट नदी जी के पास जो ख़त्म नहीं हो गया था वहाँ पर जाती हैं। वहाँ पर रुकती हैं और ये दोनों बड़ी दूर से पीछे देख रहे हैं। सिर्फ दो नहीं है इस बार। धीरे धीरे वो क्या देखते हैं, गांव के अन्य महिलाएं भी धीरे धीरे शामिल होती जा रही हैं। वो भी धीरे धीरे सब कम से कम आती हैं, कम से कम 70 तक की महिलाएं। सिर्फ इसी गांव की नहीं, अन्य गांव की भी। वो महिलाएं थी भी कि नहीं थी ये भी नहीं पता, लेकिन थी तो महिलाएं। और आती हैं, शमशान घाट पर रुकती हैं और शमशान घाट के बाद तुरंत आपस में कुछ बातचीत करती हैं और तितर बितर हो जाती हैं। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। तो एक आदमी, जो ये दोनों आए थे, नज़दीक जाकर एक महिला को पकड़ लेते हैं। उसके पीछे पीछे जाकर देखते हैं तो एक महिला एक झाड़ी के पीछे जाती है और झाड़ी में हिलने की आवाज़ आती है। तो इन दोनों ने देखा कि झाड़ी इतनी तेज़ से हिल क्यों रही है। और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो महिला बाहर आती है जिसके बदन पर एक भी वस्त्र न हो। ये बात बड़ा अटपटा लगता है उसको। इन दोनों को अंदर से बड़ा अजीब सा लगा कि कहीं मेरी पत्नियां भी इस हालात में तो नहीं। और जैसे ही वो निकल के बाहर की तरफ जाती है, ये दोनों उसी झाड़ी को साफ करके देखने की कोशिश करते हैं। देखा वहां कोई नहीं। तो पूरे नग्न बदन में ये हिलती हुई झाड़ियों में ऐसा क्या हो रहा था? ये बात इनके दिमाग में पता था कि ये है क्या। ये तुरंत पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो महिला अभी तक जो बाहर नग्न अवस्था में आई है, वो फिर एक झाड़ी में जाती है, दूसरी झाड़ी में जाती है। और जैसे ये दोनों जाकर उस झाड़ी के करीबी होते हैं ना, इनको एक वो जो फटफटाहट की शरीर की आवाज़ होती है वो सुनाई पड़ती है और उस महिला की चीख सुनाई पड़ती है। वो सच में जैसे किसी के साथ संभोग कर रही हो, ऐसी आवाज़। वो आवाज़ें बड़ी अजीब सी थी। ये दोनों लोगों को बड़ा अंदर से खराब लग रहा था कि कहीं पत्नियां भी इनकी खुद की किसी और के साथ संभोग तो नहीं कर रही। वो तरीका संभोग का बड़ा अजीब था। वो आवाज़ें और झाड़ियों की झरमराहट सच में इनको अंदर से इस चीज़ के लिए मतलब अंदर आक्रोश पैदा कर रही थी कि मेरी पत्नी किसी और के साथ। और ये दोनों जैसे ही मतलब ऐसे झाड़ से ऐसे हाथ मारते हैं, अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि देखें भैया हैं क्या अंदर, कौन है अंदर। हाथ मारा तो वही महिला पूरे नग्न अवस्था में। ऐसा लगा कि जैसे उसके साथ सच में कोई संभोग कर रहा हो, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आदमी नहीं है, सिर्फ महिला है। और लेकिन वो रिएक्ट ऐसे कर रही है जैसे उसके साथ कोई संभोग कर रहा हो। अब वो निकलती है, जैसे इन दोनों को देखती है वो शर्माती है और भागती है और साड़ी को पहनती है और निकल लेती है। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर है तो है क्या। ये मंजर थोड़ा अजीब है, चल के तुरंत गांव में बताना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी अवस्था है। ये दौड़ते हैं तुरंत गांव की तरफ। अच्छा, गांव इतना भी नज़दीक नहीं, बहुत दूर है गांव भी। चलते 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 घने जंगल में इस काली रात में चले जा रहे हैं। अचानक इनको दिखाई पड़ता है कि कोई नहीं, बहुत बड़ी कोई महिलाओं की सेना जो सर्वनग्न अवस्था में है, वो इनकी तरफ भागती आ रही है। और ये वहाँ पर खड़े खड़े इस चीज़ को देख रहे हैं और पीछे से कोई जैसे कोई डंडे से वार करता है। ये सूद-बूद खोकर वहीं पर गिर जाते हैं और देखते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं इनके पास आती हैं और सब इसको नोच नोच कर खा जाती हैं। मतलब पूरे चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए हों जैसे। सिर्फ कोई चेहरे को हाथ नहीं लगाता। शायद उन सारी महिलाओं का कोई प्रदर्शन करने का वजह या उद्देश्य रही होगी। ये दोनों खत्म हो जाते हैं। सुबह हुई। अच्छा, जो किसान होते हैं अपने खेतों में खेतीबाड़ी करने गए तो कोई एक किसान बड़ा तेजी से चिल्ला, अरे भैया कोई मरा पड़ा, अरे भैया कोई मरा पड़ा। तो देखा कोई मरा पड़ा, एक दो लोग और आए, सबने जाके देखा तो पता चला भैया ये कौन मार सकता है इसे, इस बेकदरी से कौन मार सकता है किसी को। उसके न शरीर में हाथ बचा है न पैर बचा है, सब निकले विकले पड़े हैं, पता नहीं कौन किसका, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो सर, ये पूरे सही सलामत। तो सबकी आशंका है कि अगर कोई जानवर खाता तो जानवर सिर्फ इसको क्यों छोड़ता। पूरे गांव वालों को पता चल गया, ऐसी हालत है। गांव में खबर बड़ी जल्दी फैलती है। सारे के सारे लोग वहां पर खड़े हैं, महिला बच्चा बुजुर्ग जो भी आ सकता है वहां पर आके सब देख रहे हैं। सर बचा है और जिनके घर वालों के थे वो लोग जैसे अपने इंसान के, अपने बेटे के कोई का देखते हैं, सर को देखकर रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा। इनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया।
शायद अब बताने वाला अब तो कोई बचा नहीं कि इनके साथ हुआ था तो हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो वारदात उन महिलाओं के जाने की ये और ज़्यादा गांव में होने लगी। आज जो ख्यालात इन दोनों के अंदर थे वो ख्यालात लोगों के अंदर भी पैदा हुए। धीरे धीरे कुछ ऐसी स्थिति ऐसी पैदा हो जाती कि जिस कदर ये दोनों लड़के एक दूसरे के साथ साथ करके उन महिलाओं के पीछे जाकर ये देखने की कोशिश करने लगे कि उनकी महिलाएं असल में रात में जाती कहाँ पे और सुबह कितने बजे आ जाती हैं। तो जब आई तो कई लोगों ने पूछा कि तुम 6 बजे तक आती हो, रात में जाती कहाँ हो? तो कोई बोला तुम सो रहे थे, मैं वॉशरूम गई थी। अच्छा, वॉशरूम का क्या सीन है? तब तो अपने आप पे वो लेटरिन वगैरह होती, तब पहले तो होती ही नहीं थी। तो कोई बोला कि मैं खेत गई थी। तो आदमी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन एक समय आ गया जब सबके कम से कम नहीं 10-12 आदमी इसी चीज़ को पकड़ लेते हैं कि आखिर निकलती कहाँ है। तो फिर वही प्लान बनना जो इन लोगों ने बनाया था। फिर वो ऐसे कि अपनी पत्नी को देखेंगे, जाएंगे आएंगे वगैरह वगैरह। तो जाकर देखें 6 के 6 आदमी गए हैं और सब कुछ वही देखते हैं कि उनकी महिलाएं जाती हैं, शमशान घाट पर रुकती हैं और बहुत सारी महिलाएं आती हैं। फिर ये किसी झाड़ियों में चली जाती हैं, वहाँ पर संभोग करती हैं। अजीब सी बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है जो संभोग के दौरान आती है, झाड़ियों के झरमराने की आवाज़ आती है। लेकिन जैसे ये लोग झाड़ियों से हटाकर इसको देखने की कोशिश करते हैं वहाँ पर कोई नहीं दिखाई पड़ता। इन लोगों के लिए नया था, वो तो जो बेचारे ख़त्म हो गए वो तो अपना रहस्य लेकर ख़त्म हो गए। लेकिन 6 में से 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और एक इंसान पता नहीं कौन सी किस्मत दिखा के आया था कि वो भागकर गांव में पहुंच जाता है और गांव वालों को सब बता देता है कि 5 के 5 वैसे ही मार दिए गए जैसे वो 2 मारे गए थे। तो अब ये क्लियर हो जाता है कि शायद उन्होंने भी वही देखा था जो इन 5 ने देखा है और आज ये बचा हुआ है, इसको भी डर है कि इसको भी मार दिया जाएगा। अब सबको पता चल गया ना पूरा रहस्य क्या है कि महिलाएं कैसे जाती हैं। अब जितनी भी महिलाएं रही हैं वहां पर, अभी तक तो वो जाती थी जो नई नवेली थी। अब जो नई नवेली भी नहीं है, जो बुजुर्ग हैं वो भी महिलाएं जा रही हैं, उनके साथ भी संभोग हो रहा है। बच्चियां 14-15 साल की गायब हुई जा रही हैं। इस कदर इनके गांव में बिल्कुल आफत मची हुई थी। तो सब लोगों को जब पता चला कि ऐसा ऐसा हम लोगों के साथ हो रहा है तो सब ने अपनी महिलाओं को कैद करने की कोशिश करी। रात में कैद कर दिया कमरे के अंदर। अब रात जैसी 10 बजती, जैसे मान लो कोई एक संतोष नाम का आदमी है, उसकी एक महिला है बगल में लेटी है, रात के 10 बज चुके हैं। अब वो निकल कर वो खड़ी होती, बगल में लेटा ना संतोष, ऐसे आराम से वो लेटी है और खड़ी होती। खड़ी होने का तरीका, एक इंसान खड़ा कैसे होता है, नॉर्मल खड़ा हुआ, वो सीधा खड़ी हो गई। जैसे ये है ना पूरा शरीर से एकदम खड़ा होगा, बिल्कुल पैरों के बल बिल्कुल खड़ी, एकदम से खड़ी हो गई। एकदम से कूद के नीचे आएगी, दरवाज़ा खोलेगी, जाने की कोशिश कर, दरवाज़ा खोल रही लेकिन दरवाज़ा बंद है। तो जाए कहाँ से? उसके अंदर ये भी शुद्ध नहीं, इंसानी शुद्ध नहीं, इसके अंदर है कि वो जाके दरवाजे की कुंडी खोले। वो कुंडी खोलती है और फाड़ 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 मारती है, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं क्योंकि दरवाज़ा कहाँ से बंद है, बाहर से इस बार। तो वो बस दरवाजे को मारती रहती जैसे कि कोई एक ऐसा पुतला हो जिसको अपने शरीर पर कंट्रोल ना हो, कोई उसको और कंट्रोल कर रहा हो। उसको ये भी ना होश को कि बाहर से बंद है तो रुक जाना चाहिए। वो वापस आती है और उसी बिस्तर पर लेट जाती हैं। और ये जो मंजर है ना, ये हर किसी के लिए बड़ा अजीब सा है, खासकर उस पति के लिए। धीरे धीरे जिस चादर को वो ओढ़ के सोई थी ना, उसका चादर उठता है। पर वो चादर किसने उठाया ये पता नहीं चल रहा। अपने हाथों से तो नहीं उठता, चादर पूरा खिसक के नीचे चला गया है। वहां की जो औरतें हैं साड़ी पहनती हैं, धीरे धीरे उनका पल्लू खींचा जाता है, पूरी साड़ी निकाल दी जाती है। धीरे धीरे उसके जितने भी वस्त्र हैं, पेटीकोट हो, ब्लाउज हो, वो सब निकाल दी जाते हैं। और कौन निकाल रहा है? कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और वो होश खो के जैसे सो रही हो, उसको नहीं पता चल रहा है जैसे क्या हो रहा हो। और ये भी अपनी आंखें बंद करके सब देख रहा है कि हो क्या रहा है, और वो डर भी रहा है अंदर से। धीरे धीरे उसको ये एहसास होता है कि कोई मेरी पत्नी के साथ संभोग कर रहा है, उसको मार रहा है, कभी गाल पर मार रहा है, कभी उसके बाल को खींच रहा है। लेकिन वो जो चीज है, वो जो मंजर है, वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर वो आवाज भी कर दे तो पता नहीं क्या हो जाए। सुबह होती है, सब शांत हो जाता है। सुबह नॉर्मल महिला अपने उसी स्वरूप में, जैसे वो पत्नी के रूप में रहती है, वैसे उठती है, उसके पति को जगाती है। लेकिन इसको तो सब पता है कि इसके साथ क्या हुआ। इसने जाकर गांव के हर मर्द को यह बात बताई। और अगला दिन था कि गांव का हर एक मर्द अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के साथ सब देख रहा था कि असल में ये हो क्या रहा है। सेम वही हो रहा था कि सबकी महिलाओं को बाहर से हर एक दूसरे इंसानों ने बात कर रखी थी, मर्दों ने, तुम हमारा दरवाजा बंद कर जाना, तुम हमारा बंद कर जाना, कि बाहर निकल ना पाए। जब महिलाएं बाहर नहीं निकली तो सब महिलाओं के साथ संभोग हो रहा था, उन्हीं के घर के अंदर, और वो भी बड़ी बर्बरता के साथ, वो भी बड़ी अजीब तरीके से कि कोई इंसान देख ले बड़ा अजीब लगे।
और संभोग करने के बाद जैसे ही सुबह की पहली किरण बनती, सब भाग जाते हैं। और ये लोग अपने कपड़े पड़े को खुद ही पहनती, ये भी नहीं कि कोई और पहना रहा है, खुद पहनती, बस उतारने कोई और आता था। अब हालात तो कुछ ऐसे हो चुके थे कि गांव के जितने भी मर्द थे सब बहुत परेशान हो चुके थे कि आखिर हम लोगों के गांव में हुआ तो हुआ क्या हुआ। सब लोगों ने प्रण लिया, फैसला किया कि एक काम करते हैं, देवी जी के पास चलते हैं। शायद देवी नाराज हो गई हो या कोई और बात हो चुकी हो। एक अनुष्ठान करते हैं फिर से। इस अनुष्ठान के दौरान हो सकता हो कि हम लोगों को पता चले कि असल में हो क्या रहा है हमारे साथ। एक अनुष्ठान करा जाता है। अनुष्ठान वही करा जाता है जहां पर वो शमशान घाट था जो नदी में डूब गया था। उसी शमशान घाट के बगल में ही इस अनुष्ठान को करा जाता है। बड़े भव्य रूप से कई सारी लकड़ियों को बुलाया जाता है, बड़े भव्य रूप से कट करके लगाना, बड़े भव्य रूप से कई सारी जो लकड़ियां हैं वहां पर रखी जाती हैं और वहां पर घी, चंदन, हल्दी, बहुत कुछ तेल, सब कुछ जितना लोगों के पास होता है, सब में सामग्री सब लाके हवन चालू करा जाता है। यह हवन बड़ा अजीब सा है। ये सात्विक नहीं है, ये तामसिक है। ये साधना के तरीके का है, ये तंत्र साधना है, जैसे कि कोई बड़ी सिद्धि करी जा रही है। बहुत सारे लोग मिलके, 101 लोग मिलके इसको करते हैं। आहुतियां दी जा रही हैं, किसी जो जंगली जानवर है उसकी बलि देकर उसके सर को वहां पर दिया जा रहा है, जैसे कि कोई बलि मांग रहा हो। ये काली माता के लिए नहीं थी, ये कोई और था जिनके लिए ये लोग कर रहे थे। कोई साध रहे थे लोग, कुछ पता करना चाह रहे थे। हालांकि इनका अनुष्ठान भी चला, बेहतरीन चला। अनुष्ठान संपन्न होता है और उस अनुष्ठान के संपन्न होने के बाद एक आवाज आती है और ये आवाज बड़ी अजीब सी है। ये आवाज बोलती है कि तुम्हारे गांव में जो हो रहा है इसके कहीं ना कहीं करता धरता तुम सारे गांव वाले हो, सारे के सारे मर्द। इन सारे मर्दों से बदला लेने के लिए उनकी सबसे कमजोर नस उनकी औरतों के साथ ही गलत करा गया है। तुम लोगों को याद होगा कि आज से कुछ समय पहले जब बाढ़ आई थी, तुम लोग अधूरी जलती हुई चिता को छोड़कर और भागकर कई सारी चिताओं के ऊपर पैर रखकर भागे। कई लोग वहां पर थे जो अभी जले नहीं थे और तुम लोग उनकी चिताओं को बिना हाथ लगाए अंतिम संस्कार सही से करें वहां से भागे। यहां तक तुमने आखिरी में देवी का सम्मान भी न करा और तुम लोग देवी को बिना अपने साथ या पूजा करें भाग ली वहां से। यह प्रकोप है कि आने वाले समय में गांव के हर एक इंसान की जितनी भी कमजोर नसें हैं उनको सबको नष्ट कर दिया जाएगा और अगर नष्ट नहीं जब तक हो जाती तब तक ये सब चलता रहेगा समय। ये बड़ा अजीब था सब लोगों के लिए। थोड़ी देर बाद आवाज एकदम से खत्म हो जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों उस अनुष्ठान के बाद लोगों को यह लगा कि अगर सच में कुछ ऐसा सा है तो हम उन सारी आत्माओं को जीवित करेंगे, यहां पर लाएंगे जो आत्माएं हमारे गांव में जाकर आतंक मचा रही हैं। फिर से एक भव्य साधना चालू करी जाती है। यह साधना बड़ी अजीब सी है, बहुत तांत्रिक तामसिक साधना है और साधना तुरंत चालू करी जा रही है बिना देरी लगाए, क्योंकि इनको अब राहत नहीं है, इनको तुरंत रास्ता चाहिए। साधना करी गई, बहुत तंत्र मंत्र, बलि, आहुतियां, पता नहीं क्या क्या उसमें सब करा गया। और जब करा गया ना, उसमें एक नहीं कम से कम हजारों की तादाद में कई सारी आत्माएं सामने आईं और उसमें वो सारी भी आत्माएं आईं जो आत्माएं उनके घरों में जाकर उनकी महिलाओं के साथ संभोग करती थी। सोचकर देखो वो मंजर, जब हजारों की तादाद में आत्माएं और एक साथ में आवाज में गूंज रही हों और ये बोल रही हूं कि हाँ मैंने तुम्हारी महिलाओं के साथ संभोग किया, हाँ मैं तुम्हारी महिलाओं को पसंद करता हूं, हाँ मैं तुम्हारी महिलाओं के साथ अभी भी करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक मेरी इच्छाएं खत्म नहीं हो जाती। ये मंजर चलता गया चलता गया चलता गया। वो आत्माएं इनके जो भव्य ये साधना कर रहे थे, जो आग जला रहे थे, उसके ऊपर कुछ आता है और ये पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा टूट जाता है और वो वहां से भागते हैं गांव वाले, क्योंकि सारी आत्मा कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी की टांगे पकड़ के नीचे दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भगा रहा है एक तरीके से वहां से। और सारे गांव वाले भागकर अपने घरों में घुस गए। उन सब ने अपनी औरतों को मारा। उन्होंने बोला कि अगर दुखती नब्ज मेरी औरत है तो मैं औरत जात को खत्म कर देता हूं अपने गांव से। फिर क्या होगा? फिर मैं मेरा क्या कर पाओगे?
सबने अपनी अपनी महिलाओं को अपने हाथों से मारा था, अपनी बच्चियों को अपने हाथों से मारा था। उस गांव में कहीं पर कोई महिला दिख जाए सीधा मार दो, कुछ ऐसा हो गया था। बगल के कई और गांव थे, उनको ये खबर नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को मारा गया ना, ये चीज सही नहीं थी। वहां की देवी इससे अपमानित हो रही थी। देवी जिस तरीके के संस्कार को पैदा कर रहे थे अपने गांव के समाज के लोगों के बीच में, और आज वहां पर जब महिलाओं के साथ मारा गया, तो जैसे देवी ने आज साक्षात अपना रूप लिया हो। देवी का आह्वान बिना करे और देवी साक्षात इन पुरुषों के सामने आती हैं और बहुत रौद्र आवाज में बोलती हैं कि तुम सबको इसका दंड मिलेगा। और फिर थोड़ी देर के लिए देवी खत्म हो जाती हैं वहां से, और एक अजीब सी आंधी आती है। और आंधी कोई नॉर्मल आंधी नहीं, बड़ी चक्रवात तूफान वाली आंधी। कहा जाता है कि वो चक्रवात तूफान वाली आंधी ने इस पूरे गांव को एक लपेटे में लेके सबको मार दिया था, और जितने भी घर थे सबको खंडहर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के पूरे घरों को एक साथ लगा के एक टीला बना दिया था। वो गांव पूरा नष्ट होकर एक टीले में तब्दील हो गया था। अच्छा, उस गांव की जो रास्ताएं थीं वो कई और गांवों को जोड़ती थीं। वहां से अगर जाना है आपको कई और गांवों के लिए तो उससे जाना पड़ता था। तो अब जो कोई भी इंसान उस टीले के पास से जाया करता, समय तो गुजर गया, बहुत समय हो गया आगे, तो इंसान कोई भी उस टीले के पास से जाया करता, ये मतलब उस गांव के पास से जाया करता, तो किसी को लगता कि कोई उसके साथ है, कोई उसके साथ साथ चल रहा है, जैसे कि कोई उसके कंधे के पास हाथ रख रहा हो। तो कहा जा रहा है कि जो टीले के पास से जब भी कोई इंसान निकलता, उनके घरों की महिलाओं के साथ गलत होना चालू हो जाता। फिर वही संभोग क्रिया, उनकी महिलाओं का अकेले रोना, अकेले कोने में दुबक कर रहना। उनको एहसास होता जैसे कि कोई उनके साथ है। उनकी कोई बच्ची हो, जैसे कम एज में ही पीरियड्स का आ जाना, गर्भवती अचानक हो जाना, 9 महीने के पहले 2 महीने में गर्भवती हो जाना। कुछ ऐसी ऐसी अफवाहें, घटनाएं सब होने लगी कि गांव के अलग अलग लोग परेशान हो गए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सब लोगों ने और ज्यादा जब मंथन किया, पता चला कि जब भी कोई इंसान इस टीले के पास से निकल रहा है, उनके घरों में कुछ गलत जा रहा है। तो वहां के एक बुजुर्ग आदमी थे, उनके संपर्क एक बढ़िया तांत्रिक से था। तांत्रिक आकर इस चीज के बारे में आकलन करते हैं, और पूरा जो टीला था, जो मतलब पूरा गांव था जो खंडार हो चुका था, उस पर 51 परिक्रमा लगाते हैं, और 51 परिक्रमा लगाते दौरान अपने कमंडल से पानी को छिड़कते छिड़कते जा रहे थे। उनके हाथों में कई सारे यंत्र थे, गोमती चक्र वगैरह जैसी चीजें, बहुत सारी कौड़िया जैसी, वो छोड़ते जाते। फिर वापस 51 ऐसे करा, और करने के बाद आए जिन जिन लोगों के यहाँ भी समस्याएं थी, उन घर की समस्याओं के पास, मतलब घरों में जाकर हाथों में छोटा थोड़ा सा कोई प्रसाद था वो दे देते थे। बोलते थे सब लोग खा लेना, आज से तुम लोगों के यहाँ समस्या खत्म हो जाएगी, मैं यहाँ पर बांधे दे रहा हूँ। कई सारे लोग थे, मुखिया वगैरह होते हैं गांव के, सबको बुला के समझाया गया कि यहाँ पर जो भी घटित हुआ सब कुछ बताया गया कि किस तरीके से सब हुआ, इन डिटेल पूरा बताया गया वहां पर। और बताने के बाद ये बताया गया कि उन देवी को अगर कोई भी इंसान यहां टीले पर विराजित कर दे तो देवी का सम्मान हो जाएगा, और जब देवी सम्मानित हो जाएंगी तो यहां पर जो नकारात्मक शक्तियों का वास है, जो ये प्रभाव डाल रही हैं आप लोगों के बीच में, ये डालना खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने भी बोला ठीक है। देवी जी को सम्मान के तौर पर वहां पर स्थापित करा गया, और इस चीज को बोला गया कि कोई भी यहां पर आकर पूजा पाठ नहीं करेगा, सिर्फ देवी जी वहां पर विराजमान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई इंसान जाकर वहां पूजा करेगा। अच्छा, समय और भी था, 10 साल बीत गए, कम से कम 12 साल बीत गए, कम से कम 15 साल हो गए। धीरे धीरे, हालांकि गांव के आसपास के जो गांव थे उनको तो पता ही था। अच्छा, जो नई जो प्रजाति पैदा हुई, जो जनजाति पैदा हुई, उनको भी इस चीज के आगाह करा गया कि भैया कभी कोई टीले के ऊपर ना जाए और कभी देवी को अपमानित ना करे, बस उसके पास जाए कोई दिक्कत नहीं, बस ऊपर वहां पर ना जाए। अच्छा होता है जब आप 15-20 साल किसी चीज को कुछ घटित होते हुए ना देखो तो आपको लगता है कि काल्पनिक है। जैसे आजकल कोई इंसानों को भूत नहीं दिखाई पड़े, जैसे तुमको लगता है भूत प्रेत आत्मा है तो कुछ होती नहीं है। तो वैसे वहां के कुछ थे उपद्रवी लड़के जिनकी जवानी अभी उत्थान पर थी, खून एकदम गर्म था। तो बोले कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो रोज टीले पर जाता हूं, मूत दूं क्या यहीं पर। अब से इसी बात गांव की, अब शब्द तो होते ही हैं, लियो दिया कुछ नहीं हुआ।
अगले दिन गए, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर इस चीज को रोक दिया गया था भैया। अच्छा, कुछ समय के बाद लोग पलायन भी होते हैं। वहां के गांव के लोग कुछ पलायन करे, कुछ और जगह गए। कुछ लोगों ने बताया, कई सारे लोग जो जमींदार लोग होते हैं, पैसा वैसा के पास होता है, तो बोले कि उस जमीन पर अगर कोई कब्जा कर ले, हालांकि वहां पर गांव वाले डरते हैं, शहर वाले लोग अगर हैं, अगर आ जाएं कोई तो कब्जा करेगा भी, तो गांव वालों को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सारे के सारे डरते हैं। तो अच्छा, कोई एक जमींदार था, बढ़िया पैसा वाला था, जमीन उमीन खरीदता था, वो अपना पावर ओवर ले आया और वहां पर कब्जा करने की कोशिश करी। गया, माता जी को बोला, डर डर नाम की चीज उसके यहाँ कहाँ पर है, कहाँ बहुत प्रेत आत्मा, कहाँ देवी का कुछ नहीं। गया, माता जी को प्रसाद चढ़ाया, बोला कि देवी वो खुश हो गई, अब क्या दिक्कत है, और किनारे किनारे अपना बाउंड्री बना ली कि अब वहां पर ये हमारा कब्जा है। जब कब्जा कर लिया, गांव वालों को बड़ा दिक्कत तो बढ़ी हुई, लेकिन गांव वालों ने सोचा कि क्या पता भैया आपको खत्म हो गया हो, छोड़ो भैया, इतना पैसा वाला आदमी है, अब खोद बना दिया, अब हम लोग क्या करें, ठीक है, अपना अपना क्या ही था, सारे गांव वाले खत्म ही हो गए थे। अच्छा, उस इंसान को ये नहीं पता था कि अभी भी कुछ यहां पर है। उसने खुदाई करना चालू करा। होता है कि जब आप टीले में क्या करोगे, पहाड़ जैसी जगह, वहां करोगे क्या, समतल बनाओगे ना, काटना पड़ेगा, तो वो खुदाई कराता है कि मिट्टी हट जाए, एकदम समतल हो जाए, तो उसको यूज में लिया जा सके। खुदाई करते दौरान गड्ढा जब खुदता है तो गड्ढा गहरा खोदते हैं लोग, और उनको कुछ पत्थर भी दिखाई पड़े, मिट्टी मिट्टी के जो दीवालें नहीं होती हैं, वो दीवाली भी दिखाई पड़ी। तो कोई कारीगर आकर, भैया खजाना मिला, दीवाल मिली, दीवाल में कच्चे ईंटें मिले, तो कोई कह रहा है और ज्यादा ऊंचो, पता लगा खजाना ही मिल जाए। तो उठा के गए, खजाना तो नहीं मिला, कंकाल मिल गए, एक नहीं बहुत कंकाल। खोदते गए, कंकाल मिलते गए, खोदते गए, कंकाल मिलते गए। कहा जाता है कि बस इन्होंने यही गलती करी थी। उस परिवार के जितने भी सदस्य थे, या उस वहां पर काम करने वाले जितने भी लोगों के घराने के सदस्य थे, सबको वहां पर कोई अदृश्य साया आती है, सबको मार देती है, कोई नहीं बचता है। उस टीले को जैसे किसी ने फिर से जागृत कर दिया। उस टीले के आसपास से निकलने वाला इंसान अब फिर से उसी का शिकार हो जा रहा है जैसा पहले हो जाया करता था। और ये वो दिन था जिस दिन से जब लोगों को ये पता चलने लगा कि इस टीले के आसपास से भूल कर भी मत गुजरना, उन्होंने अपनी रास्ताओं को ही बदल लिया। लेकिन वो टीला श्रापित ही रहा, और वहां पर सच में कोई जब भी जाता, उनका घर बर्बाद हो जाता। उनकी महिलाओं के साथ कोई संभोग करता, बर्बरता के साथ संभोग करता कि वो बताने के लायक न बचती। कई लोगों को मार दिया जाता, कई लोगों के प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर दिया जाता, कई लोगों के गर्भवती होने के बावजूद भी उनके साथ संभोग करा जाता, और बच्चे कई लोगों के जब पैदा हुए तो शैतान बच्चे पैदा हुए, बड़ी विकृत मानसिकता के पैदा हुए। उस टीले के पास कोई नहीं जाता, आज भी वो श्रापित है, और वहां खंडहार है, वो सूसर जमीन है, बबूल के पेड़ बने हुए हैं, वो सिर्फ मैप पर है, इंसानों के जहन में है, भय के रूप में है, लेकिन असल में कोई इंसानी वहां पर पहुंच जाए ऐसा कुछ भी नहीं। वो टीला आज भी वहां मौजूद है, शिवपुरी गांव का वो शापित टीला। लोग कहते हैं कि जब चांदनी रात में कोई उधर से गुजरता है तो उसे महिलाओं की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी तो ऐसी हवा चलती है मानो कोई अदृश्य हाथ बदन को छू रहा हो। गांव के बुजुर्ग अब भी अपने बच्चों को समझाते हैं कि सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर नहीं जाना, पर कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं। एक बार की बात है, दिल्ली से कुछ कॉलेज के छात्र एडवेंचर के लिए आए। उन्होंने गांव वालों की बात नहीं मानी और रात में उसी टीले पर कैंप लगा लिया। गांव वालों ने बहुत मनाया पर वो नहीं माने। रात को जब वो तंबू में सो रहे थे तो अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, तंबू उड़ने लगे। फिर वही आवाज, कल 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 कल, जैसे नदी का पानी बह रहा हो। उनमें से एक लड़की ने बताया कि उसे किसी के हाथ का एहसास हुआ, ठंडे चिपचिपे हाथ, जिस तरह शमशान में लाश का शरीर होता है। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वो सभी छात्र बेहोश पड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। जब उन्हें होश आया तो उनमें से कोई भी पूरी बात याद नहीं कर पा रहा था, बस इतना कहते थे कि वो आ गए थे बहुत सारे। उस दिन के बाद से गांव वालों ने उस टीने के आसपास एक दीवार बना दी और हर साल भादो महीने में वहां एक विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गत वर्ष जब उस इलाके में सड़क बन रही थी तो एक बार फिर से वहां खुदाई शुरू हुई और फिर वही हुआ जिसका गांव वालों को डर था। 3 मजदूरों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, पर गांव वाले जानते थे कि ये कोई दिल का दौरा नहीं था।
उनके शरीर पर नीले नीले निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। आज भी जब कभी उस टीले के पास से कोई अकेला रागीर गुजरता है तो उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, कोई जिसके कदमों की आवाज नहीं आती, कोई जिसकी सांसें ठंडी हैं, और अगर वो रुक जाए तो उसे लगता है जैसे कोई बर्फ जैसी उंगलियां उसके गले को छू रही हों। शिवपुरी का ये शापित टीला आज भी अपनी डरावनी कहानी कहता है, शायद हमेशा कहेगा, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका प्रायश्चित कभी नहीं हो पाता, और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कभी शांत नहीं होती।